बच्चों आप लोगों को जो है वर्धमान आसमान की जो है थ्योरी जो है पिछले पार्ट में बताई गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कितने प्रकार के जो है इसमें मिलेंगे। आपको एक चीज प्रूव करने के लिए आएगी कि जो है सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन जो है किसी अंतराल में या वास्तविक संख्या पर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है कि निरंतर ह्रासमान है। और दूसरा प्रश्न हमारा आएगा कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया फलन जो है कि निरंतर वर्धमान है या निरंतर क्या है, ह्रासमान है। दोनों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आपको अवकलन के प्रयोग से बताया था आपको, यदि यह प्रूव हो जाए कि जो भी अंतराल आपको दिया गया हो या वास्तविक संख्या का अंतराल हो f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए, अर्थात ग्रेटर देन 0 कब होगा बच्चों, जब कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो 0 से बड़ा होगा, तब फलन जो है निरंतर वर्धमान होगा। निरंतर वर्धमान होगा यदि f डैश x लेस देन 0 अर्थात कैसी वैल्यू, माइनस वैल्यू है ना, तब जाएगी फलन हमारा निरंतर ह्रासमान होगा। निरंतर ह्रासमान होगा यदि f डैश x इक्वल टू 0 हो जाए तो फलन न तो वर्धमान होगा, न ही क्या है, न ही ह्रासमान होगा, बच्चों। तो आइए आपको सबसे पहले ये प्रूव करने हमको प्रश्न एक दिए हैं आपको। ऐसे आप प्रश्न सीरीज कैसे ले सकते हैं, कुछ हमने प्रश्नों का भी संग्रह किया है। तो जैसे एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि आर मान यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य हो, कोई भी वैल्यू हो, है ना, ले लें। f(x) 3x + 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। इसके लिए हम पहले लिख लेंगे कि चूंकि f(x) बराबर 3x + क्या है 7, यह फलन हो गया। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका f डैश x बराबर, देखिए 7 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3। अब इसको वाच करिए, f डैश x बराबर 3 है। यहाँ x का कोई भी मान रखें, 0, 1, 2, 3, धन ऋण कोई भी संख्या अगर रखेंगे आप, यहाँ x है ही नहीं, अर्थात इसकी वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि स्पष्ट है कि f डैश x बराबर 3 ग्रेटर देन क्या है 0, ग्रेटर देन 0, अतः f(x) r पर निरंतर वर्धमान फलन है। प्रूव हो गई आपके पास, निरंतर वर्धमान फलन है। बस एक चीज याद है कि जो f डैश x की वैल्यू है, x के किसी भी मान के लिए जो है, जो गैप इन दिया गया हो या r पर कर रहा है, तो वास्तविक संख्या कोई भी रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा आपका कि हमारा दिया गया फलन का जो है, जो प्रथम अवकलन है वो 0 से बड़ा है, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह दिया गया फलन हमारा जो है इस अंतराल में चाहे r पर निरंतर वर्धमान है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, जैसे बच्चों एक प्रश्न देते हैं कि एक सवाल है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x
log sin x अंतराल 0 से π/2 अंतराल 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान और π/2 पाई में निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान है, ये आपका प्रश्न है दूसरा। तो इस दूसरे प्रश्न को अगर हम देखें नोट से, तो पहले आप लिख लीजिए फलन को, लिखिए चूंकि f(x) बराबर log sin x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो f(x) बराबर 1/sin x, और sin x का क्या होगा cos x, या f(x) बराबर cos x अपॉन sin x, या f(x) बराबर cot x। अब गौर करिए कि हमें दो अंतराल दिया गया है, एक 0 π/2 और एक π/2 पाई। इसमें हमको निरंतर वर्धमान से भी करना है। मैं इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट पे लेके चलता हूं। इससे कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं कि यह आपका x डैश, यह y डैश, यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और क्या है कोसेक, तृतीय में टैन और क्या है कॉट, चौथे में कॉस और क्या है सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो बाकी अन्य निगेटिव। तो पहला हमारा अंतराल दिया है 0 से π/2, मतलब यहाँ 0 अंश है और यहाँ से यहाँ तक लेके 90 अंश तक है। तो अगर हम देखें काट या x की जगह पे हम अगर 0 अंश रखें, 30 अंश रखें, 45 अंश रखें, 60 अंश रखें, कोई भी मान x का अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो निश्चित है कि कहने का मतलब धनात्मक ही आएगा। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि काट x ठीक है ग्रेटर देन क्या है 0, प्रत्येक x जब बिलोंग करेगा किससे 0 से π/2 के बीच में, माने x का मान जो है 0 अंश से 90 अंश के बीच में लिया जाए तो निश्चित है कि काट x की वैल्यू जो है वो कैसी होगी पॉजिटिव होगी, अर्थात 0 से बड़ी होगी। जब काट x की वैल्यू 0 होगी से बड़ी होगी तो f(x) की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अतः फलन हमारा f(x) अंतराल 0, π/2 में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि चूंकि काट x लेस देन 0, प्रत्येक x बिलोंग करेगा जब किससे π/2 किससे पाई से। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि π/2 पाई 90 डिग्री और 180 डिग्री, ये सेकंड चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में काट की कोई भी वैल्यू लेंगे वह निगेटिव ही आएगा, इसलिए लिख सकते हैं f(x) लेस देन 0, अतः f(x) अंतराल π/2 पाई में निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। तो इस तरह से जो है
टाइप का प्रश्न होगा आपका कि मतलब दिया गया प्रतिबंध के अनुसार आपको प्रूव करना हो कि वर्धमान है कि ह्रासमान है, तो बहुत असाधारण सी बात हो गई यहाँ पे। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का बताओ आपको कि अंतराल कैसे ज्ञात किया जाता है। अंतराल ज्ञात करने के लिए मैं बताता हूं किस अंतराल में कोई फलन वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा, वह अंतराल कैसे ज्ञात किया जाता है, यह प्रश्न भी हम आपको बताते हैं। जैसे एक प्रश्न आपको हम देते हैं कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये नेक्स्ट टाइप का जो पॉइंट है बच्चों कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f(x) बराबर 4x² प्लस 1/x, जिसमें फलन f(x) बराबर 4x² प्लस 1/x पर ह्रासमान है, पर निरंतर ह्रासमान करना, निरंतर ह्रासमान है। तो इसके लिए आप पहले फलन लिख लीजिए, है ना। लिख लेंगे चूंकि f(x) बराबर 4x² प्लस 1/x, इसके दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर f'(x) बराबर, आप जानते हैं कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा में हर का स्क्वायर, या f'(x) बराबर x इंटू 8x प्लस 0 माइनस 4x² प्लस 1 इंटू 1, या अपान x²। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। f(x) बराबर 8x² माइनस 4x² माइनस 1 अपान x², या f'(x) बराबर 4x² माइनस 1 अपान x²। चलिए आपका डिफरेंशियल हो गया। आपको मालूम है कि फलन हमारा जो है निरंतर वर्धमान होगा जब f' ह्रासमान होगा जब f'(x) लेस देन क्या होगा 0। आप लिखेंगे कि फलन के निरंतर वर्धमान होने के लिए, निरंतर ह्रासमान होने के लिए f'(x) लेस देन 0, या f'(x) की यह वैल्यू पुट कर सकते हैं 4x² माइनस 1 अपान x² लेस देन 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो शून्य हो जाएगा। 4x² माइनस 1 लेस देन 0, या इसको फैक्टर करते हैं 2x² माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 0, या 2x प्लस 1 2x माइनस 1 लेस देन 0। यदि 2x प्लस 1 लेस देन 0 है तब x लेस देन -1/2
जब 2x - 1 लेस देन 0 है तब जो है x लेस देन 1/2, अर्थात यहाँ x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, अतः अभिष्ट अंतराल क्या हो गया? अभिष्ट अंतराल हमारा हो गया -1/2, 1/2। इस तरह से अंतराल हम ज्ञात कर सकते हैं और अंतराल ज्ञात करके बता सकते हैं कि इस अंतराल में फलन हमारा निरंतर वर्धमान होगा कि ह्रासमान होगा। अब अभ्यास करने की जरूरत है, आप लोगों को प्रश्न सीरीज भेजी जा रही है, इसको जो है करिएगा।